किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले हमें क्या-क्या देखना चाहिए? एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ तो ऑलरेडी हैं जिनको मैंने देखा और उसमें कहीं न कहीं उन वीडियोज़ में आपको बहुत सारी टेक्निकैलिटीज़ और फंडामेंटल्स को समझने के बारे में बोला जाता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करो। लेकिन एक आदमी जो स्टॉक मार्केट में नया आया है उनके उनके लिए मतलब फंडामेंटल्स को समझ पाना इतना आसान नहीं होता है। तो उनको किन फैक्टर्स को चेक करना चाहिए एक स्टॉक को खरीदने से पहले? इस चीज़ को मैं बिल्कुल आपको लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस किन-किन फैक्टर्स को क्या-क्या आप कैसे एनालिसिस को कर सकते हो किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। जिसमें से स्क्रीन पे लाइव दिखाने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी आपको स्टॉक खरीदना है, आपको ब्लू चिप स्टॉक खरीदना है। ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, जिनके लॉसेस कम है। मतलब कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम जो उनका प्रॉफिट का आपको अच्छा एक ग्रोथ दिखाई देता है, कंपनी की ग्रोथ दिखाई देती है। और ये चीज़ समझ लो, वो कंपनी जिसका प्राइस 300 से कम है उसको आपको नहीं खरीदना है। इस चीज़ को आप याद में रखें, 300 से कम वाले शेयर को नहीं खरीदना है। क्योंकि जब भी एक नया आदमी मार्केट में आता है वो क्या गलती करता है, वो 10-20 रुपए वाले पेनी स्टॉक्स को देख करके एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और उनमें पैसा लगा देता है। लेकिन होता क्या है कि वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका कैपिटल होता है वो भी बहुत ही लॉस में चला जाता है। सबसे पहली चीज कि 300 से नीचे के प्राइस वाले कंपनीज में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जब तक आप स्टॉक मार्केट में नए हो, जब तक आप पूरी चीजों को अच्छे से समझ नहीं जाते। उसके बाद में आपको किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है उसको सीधा समझने चलता है। स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको लाइव एक ऐसी स्ट्रेटजी बता के जाऊंगा जो कि आपको 20% तक का प्रॉफिट दे सकती है। इस चीज को अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो सीधा चलते हैं ऐप के अंदर और चीजों को आगे अंदर देखते हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे मैं एंजल ब्रोकिंग ऐप का एंजल वन, जो कि अभी एंजल ब्रोकिंग पहला था, अभी एंजल वन बन चुका है, उस ऐप का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसका क्या बेनिफिट, इसका ये बेनिफिट है कि आपको इसके ऐप के अंदर ही कंपनी के आपको फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल डिटेल्स आपको पूरी यहाँ पे एक जगह पे मिल जाएगी। आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग सोर्सेज पे जाकर के रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एज अ बिगिनर काफ़ी टफ टास्क होगा एक नए आदमी के लिए। अब ये भी नहीं बोलता कि आपको पूरे फंडामेंटल्स को स्टडी करना है। एक चीज़ को समझिए, किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल्स में क्या होता है कि हम कंपनी के ग्रोथ को देखते हैं, कंपनी के विजन को देखते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कंपनी की मीटिंग्स के बारे में, उसकी क्या आगे के फ्यूचर प्लान्स है, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। कंपनी का पीई रेशो क्या है, कंपनी का ऊपर डेट कितना है, कंपनी के पास मतलब अगर जो प्रमोटर्स है उन्होंने जो अपने शेयर्स है उनको कहीं मतलब उनके ऊपर कर्ज तो नहीं लिए, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं फंडामेंटल्स में, जो कि एक नए आदमी के लिए समझना वाकई मेरे से बहुत एक टफ काम है जब तक उसको साल 2 साल मार्केट में हो ना जाए। ओके, दूसरी चीज़ आती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है? टेक्निकल एनालिसिस में जनरली हम चार्ट को देखते हैं और वो जो चार्ट होता है उसको देख के हम प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको सिर्फ प्राइस दिखता है कि हाँ प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और वो प्राइस हमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बता देता है कि कंपनी में क्या हो रहा है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो प्राइस आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, और अगर प्राइस नीचे की तरफ गिरते जाए इसका मतलब आप समझ जाओगे कंपनी में कुछ तो लोचा है। अब वो लोचा क्या है आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिंपल इज दैट। अगर हाँ कंपनी अच्छा है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, तो हम उसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि सभी फंडामेंटल्स की चीज़ों को अगर निचोड़ निकाल के देखें तो वो आपको टेक्निकल एनालिसिस खुद ब खुद आपको वो बताता है स्टोरी। इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक से स्टॉक ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम देखने के लिए यहाँ पे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक में लेकर के चलता हूँ। काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और इसको क्या कहते हैं, इसको वॉच लिस्ट में, तो इसको मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। ठीक है, अब आपको पता अगर आपके पास ऐप होगा तो वॉच लिस्ट में किसी भी स्टॉक के शेयर को यहाँ पे क्लिक करोगे और कैश सेगमेंट वाले स्टॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी वॉच लिस्ट में वो स्टॉक्स आ जाते हैं, जिसका आपको यहाँ पे और सामने आपको प्राइस का कितना लॉस वॉस वो सब ये दिखता रहता है। तो ये वॉच लिस्ट आ गया। अब जब एनालिसिस की बात है कि हमें शेयर को खरीदना है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर आप खरीदने जा रहे हो, लेकिन अब आपको क्या क्या चीज़ों को देखनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इसको अगर थोड़ा सा ऐप के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखिए ये तो आपको यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स आ ही जाती हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे नीचे जाकर देखो ये स्टॉक डिटेल्स की ऑप्शन मिलती है। सबसे पहले ऑप्शन चेन है, चार्ट्स है एंड स्टॉक डिटेल्स है। चार्ट्स में तो आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का मतलब चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन देख पाओगे। स्टॉक डिटेल्स में जाना है, अभी यहाँ से ध्यान से समझना, स्टॉक डिटेल्स में जाना है और यहाँ पे हम ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे। हमको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है और ऊपर देखिए यहाँ पे फंडामेंटल्स वाले सेक्शन में जाएंगे। फंडामेंटल के सेक्शंस में जाने के बाद इन सब चीज़ों के एक बार के लिए आप इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो
और यहाँ पे नीचे जाने के बाद आपको क्या देखना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाना है और इसमें अपने ये चीज़ देखना है कि जो प्रमोटर्स होंगे सबसे पहले नंबर पे उनकी होल्डिंग कितनी है। तो आप ये चीज़ दिमाग में रखिए, उसमें प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है कम से कम वो 50% होनी चाहिए। अगर 50% से कम है तो आप उस शेयर को कंसीडर मत कर, चाहो तो आप मत कंसीडर करना। अब इसका क्या रीज़न है, प्रमोटर्स यानी कंपनी को चलाने वाले, अगर उनके पास 50% से ऊपर का शेयर है, उनके पास मतलब शेयर है, तो क्या है कि वो जो प्रमोटर है वो खुद जोर लगाएंगे कंपनी का जो प्राइस है वो नीचे ना जाए, कंपनी का प्राइस वहाँ पर है या फिर उससे अच्छा ग्रोथ करे। तो इस चीज़ में अपने ध्यान में रखना है। बाकी के फैक्टर्स को आप जस्ट यहाँ पे एक बार के लिए एक्सक्लूड कर दो। प्रमोटर्स देख लो कि 50% से ज़्यादा का हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है तो आप उस शेयर को बाय करने के लिए कंसीडर कर सकते हो। ये एक नंबर पॉइंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे जैसे कि डे चार्ट लगाते हो और डे में क्या स्टॉक बुलिश चल रहा है, न्यूट्रल है या बियरिश है। अगर न्यूट्रल है इसका मतलब जो स्टॉक है डेली चार्ट के ऊपर मतलब क्या है, जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो ठीक है, अभी ना तो ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ, बुलिश वाले साइड में है, तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक है वो आपका ऊपर की तरफ जाने के अच्छे के रुझान में है। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये एक यहाँ पे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे यहाँ पे आप देखोगे सपोर्ट है, एक पहला सपोर्ट है 435 का, फिर 410 का, उसी तरह से रेजिस्टेंस है 492 का, 525 का। इस चीज़ को भी समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हम चलते हैं चार्ट के अंदर। पहले तो हमने देख लिया कि जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होगी हम उसको कंसीडर करेंगे। सेकंड पॉइंट में चलने के लिए यहाँ पे आते हैं बैक में आने के बाद चलेंगे सीधा नीचे जो चार्ट्स वाला सेक्शन है, चार्ट वाले सेक्शन में चलते हैं। अब इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो हमने बात करी, जो कि हमें उस सेक्शन में हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस मतलब कि कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे स्टॉक बार बार टच करके ऊपर की तरफ निकल जाता होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलो कोई एक ऐसे लाइन बन गई, ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक यहाँ से ऐसे नीचे गिरता है और यहाँ पे इसने टच किया, लेकिन यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ चला गया, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर से इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और फिर से ये ऊपर की तरफ चला गया। अब क्या हो सकता है स्टॉक यहाँ से फिर से नीचे गिरे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप इस पॉइंट तक आने की वेट करोगे और यहाँ पे अगर आता है तो उसी टाइम आप एंट्री ले लोगे, क्योंकि आपको पता है इसके बाद स्टॉक ऊपर चला जाएगा। इन केस अगर कंफर्मेशन नहीं हुआ, अगर सपोर्ट यहाँ से टूट जाता है तो ये जो स्टॉक अगर टूटता है तो नीचे की तरफ गिर सकता है। नीचे की तरफ कितना गिर सकता है, उतना गिरेगा जितना कि इसको पिछला सपोर्ट ना मिल जाए। पिछला सपोर्ट कैसे देखना है वो आपको बताता हूँ। जैसे ये सपोर्ट टूटा तो इसके नीचे कि यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख सके, यहाँ पे 2 बार स्टॉक ने, अगर ये भी टूटता है आपको यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट दिख जाएगा, तो ये होता है सपोर्ट। इसी तरह से रेजिस्टेंस होता है ऊपर की लाइन, कि स्टॉक क्या है बार बार उसी पॉइंट से टकरा करके नीचे आ रहा है, यानी कि अगर इसके ऊपर चला गया तो मार्केट इससे नीचे आएगा तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, या फिर अगर इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो ये और ऊपर चला जाएगा, तो अब हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। ये तो थोड़ा सा हो गया कि काइंड ऑफ प्राइस एक्शन जिसको बोलते हैं, कि हाँ कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से मार्केट रेजिस्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को ज़्यादा इसको अपने माइंड पे लोड नहीं लेना है। इस चीज़ को आपको नहीं भी समझ में लगेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। पहला चीज़ कि जो प्रमोटर्स का यहाँ पे होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने क्या करना है, चार्ट के ऊपर एक स्टडीज लगाना है। स्टडीज में मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाना, सर्च करोगे यहाँ पे मूविंग एवरेज और यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे रहता है सिंपल को आपने कर लेना है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सिंपल में क्या फ़र्क है, सिंपल वाला थोड़ा सा लैग देता है, एक्सपोनेंशियल क्या करता है, जो रिसेंट के प्राइसेस उनके ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा फोकस डालता है। ओके, और जो पीरियड है वहाँ पे आपने करना है 65 पीरियड को कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे डन करेंगे, डन कर दिया और यहाँ पे एक रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है जो कि यहाँ पे 65 पीरियड्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लग गया है। अब आपने क्या करना है, आपने उस स्टॉक को जिसमें भी आपको खोलने करना चाहते हो, एक तो स्टॉक का प्राइस 300 से ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमने देखी कि उसकी हम मतलब फंडामेंटल्स में जाएंगे और प्रमोटर्स का जो उसमें योगदान है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी चीज़ आ गई कि हम यहाँ पे EMA 65 लगाएंगे और 65 के ऊपर जब स्टॉक चला जाएगा, मान के चलो कोई स्टॉक इसके नीचे चल रहा है लाइन के, और हमने वेट करना है कि जैसे ही इसके ऊपर चला जाता है, मान के चलो यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, ये लाइन है, इसको यहाँ से आपको समझाता हूँ, 1 मिनट।
यहाँ से प्राइस जो है ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये ऊपर चला गया, इसका जो हाई होगा यहाँ पे, इसका हाई है उस कैंडल का 1 डे के चार्ट के ऊपर इसका हाई है। जब ये इस हाई को ब्रेक करेगा, यानी कि यहाँ कहीं पे जाकर के आपने क्या करना है, स्टॉक को बाय कर लेना है। स्टॉक को आपने वहाँ पे बाय कर लिया, उसके बाद में आप यहाँ पे चाहो तो अगर आप स्टॉक को 5-6 महीने तक, 1 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हो और अच्छा स्टॉक है, तो उसमें आपने क्या करना है, 10% का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और 20% का आप यहाँ पे टारगेट लेकर के चलोगे कि मान के चलो अगर आपने 500 पे स्टॉक को खरीदा है और उसका जब 20% आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा होगा तो आप वहाँ से एग्जिट कर जाओगे। अगर स्टॉक आपके विपरीत दिशा में चला गया तो जब 10% का लॉस होगा तो वहाँ पे आप लॉस बुक करके एग्जिट कर जाओगे। अब इस चीज़ में होगा क्या कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी लग गया, आपका प्रॉफिट भी लग गया, लेकिन इस स्टॉक को आपको थोड़ा लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा। क्योंकि नए यूज़र को मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि आप इंट्राडे करो या फिर आज शेयर को खरीदो 3-4 दिन रखो, अगर कुछ प्रॉफिट मिलता है आधा 1% 2% तो बेच करके बाहर हो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और बहुत जल्दी जो मैंने आपको स्टॉप लॉस 10% और टारगेट 20% का आपको बताया है, इसका एक बैक टेस्टिंग वीडियो लाइव स्ट्रेटजी इस चैनल पे अगली वीडियो, इनफैक्ट अगली वीडियो ही वही आने वाली इस चैनल के ऊपर। तो अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि उस वीडियो में आपको लाइव दिखेगा कि अगर आप 10 और 20% वाली बात को फॉलो करते हुए और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 65 पीरियड का जो हमने ये लाइन देखी रेड कलर वाली लाइन, अगर इसको आप फॉलो करते हो तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो एक साल में, 20%, 40%, 50%, 60%, डबल तक का भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो सभी चीज़ों को जानकारी आपको उसको वीडियो में मिलने वाली है। तो अगेन मैं एक संक्षेप में मतलब बता देता हूँ किन की चीज़ों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, स्टॉक का प्राइस कोशिश करें 300 से कम ना हो। नंबर 2, प्रोमोटर्स की जो यहाँ पे होल्डिंग है वो 50% या उसके अबव होना चाहिए। नंबर 3 पे स्टडीज में जाकर के हमने 65 पीरियड्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है और जब स्टॉक का प्राइस उस लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करके जब वो बंद हो जाएगा और जो उसका हाई होगा, जब उसका हाई ब्रेक होगा तो हम वहाँ कहीं पे बाय करेंगे, जिसमें 20% का टारगेट लेकर के चलेंगे और 10% का हम इसमें स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे, जो कि 1:2 का रेशियो चल रहा है। इन चीज़ों को हमने यहाँ पे कंसिडर करना है। अब यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 65 पीरियड्स का क्यों लिया, क्योंकि 65 पीरियड्स ऑलमोस्ट 3 महीने का जो ट्रेडिंग का सेशन है उसको ये कवर कर लेता है। और जो यहाँ पे कंपनीज है हर 3 महीने के बाद अपना क्या करती है, अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है, जिससे ये पता चलता है कंपनी या तो अच्छा अगर रिजल्ट डिक्लेयर कर रही तो जो मतलब स्टॉक में अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, अगर कुछ नेगेटिव है तो स्टॉक नीचे की तरफ को बता देगा। यानी कि पूरे एक मतलब 3 मंथ का जो क्वार्टर है उसको ये पूरा कवर कर लेता है ये अकेला इंडिकेटर, ठीक है यार। यहाँ पे ध्यान में रखना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही लगाना, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं लगाना। इन 3-4 फैक्टर्स को कंसिडर करके आप स्टॉक्स में बाइंग स्टार्ट करो। 1 साल के अंदर अंदर आप देखोगे कि हाँ आपको कितना मस्त रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। और ये बोलूँगा कि इंट्राडे को अवॉइड करो अगर आप नए हो, और स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क होता है तो सिर्फ उसी पैसा को इन्वेस्ट करें जिसका लॉस होने से आपको कोई भी फर्क ना पड़े। और एक चीज़ ये भी था, तो ये जो वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, इस वीडियो को देख करके होने वाले लॉस या प्रॉफिट के जिम्मेदार खुद होंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में ये बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।